ये है कि समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ है तो उसमें निकली अप्सराएं। क्या निकली? अप्सराएं। देखो, अगर ये आप मदिरा छोड़ दोगे, मतलब व्यसन नहीं करोगे, वैसे लोग कह देते हैं कि महाराज हम दारू पी लेते हैं तो हमारी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि दारू पीने के बाद ज़्यादातर लोग बड़बड़ाते रहते हैं। मालूम किस लिए? वो बेहोश नहीं होते, वो होश में होते हैं। अच्छा आप बताओ, दारू पी करके कोई कुआं में कूदा, छत से कूदा, ट्रेन से कूदा, और जब कूदेंगे तब नाली में कूदते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है कि नाली में कूदेंगे तो मरेंगे नहीं, और ट्रेन से कूदेंगे तो हम मर। अच्छा, दारू पी लेंगे और हमारे सामने आए कि पंडित, और कहीं पुलिस वाले को देख लें तो बिल्कुल सही, मतलब होश में है कि नहीं? अगर दारू में नशा है तो आप बताओ, आपने कभी बोतल को नाचते देखा है? बोलो। अगर दारू में नशा है तो आप बताइए, कभी बोतल को नाचते देखा? दारू में नशा नहीं होता, ये तो हम लोग एक्टिंग करते हैं। पिएंगे फिर घर में आकर के गाली क्यों देते? हमने कई दारूबाजों से पूछा, तुम दारू पीकर घर में आकर के बच्चों को, बीवी को गाली क्यों देते हो? कहते जेब में खर्चा रहता ही नहीं है। जेब में खर्चा तो है ही नहीं, तो घर में जाओ देने लगो गाली, तो डर के मारे पत्नी बच्चे बोलेंगे नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, हम लोगों को अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाना चाहिए। हम बीड़ी छोड़ नहीं सकते हैं, चाय छोड़ नहीं सकते हैं, सुरती छोड़ नहीं सकते हैं, पेप्सी छोड़ नहीं सकते हैं। तो लिख लेना कोरे कागज पे कि यमराज के फंदे भी तुमसे नहीं छूटेंगे। जब छोड़ने वाली वस्तु तुम छोड़ नहीं पा रहे, और ना छोड़ने वाली वस्तु आपसे नहीं छूटेगी। जिस समय आप व्यसन मुक्त बनोगे तो अप्सराओं का सुख आपको अपने अंदर मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं, बोले महाराज अगर हम सुरती न खाएं तो हमें लेटरिन नहीं होती है। कहते हैं, अच्छा गधे को कभी सुरती खाते देखा है? बोलो, गधे को आपने कभी सुरती खाते देखा? ये कथा से शिक्षा ले लेना, जब व्यसन मुक्त बनोगे तो अप्सराओं का सुख आपको अपने अंदर मिलेगा। समुद्र मंथन हुआ, उसमें अप्सराएं निकली, इंद्र से कहा गया ले लो, वे दे दो। जिस समय आप अंतर विमुख बनोगे तो अप्सराओं का सुख आपको अपने अंदर ही मिलेगा। फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो उस पे निकला कल्प वृक्ष। जिस समय आप अपनी इंद्रियों को संयम में करोगे, कल्प वृक्ष माने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति। जिस समय आप अंतर विमुख हो जाओगे तो आपकी कामनाएं अपने में ही पूर्ण हो जाएंगी। आपकी जो कामनाएं हैं, आप अंतर विमुख हो जाओ, वो कामनाएं आपके अंदर ही पूर्ण हो जाएंगी। कल्प वृक्ष माने कामनाओं की पूर्ति। जिस समय आप अंतर विमुख बनोगे तो कल्प वृक्ष माने आपके सामने प्रमाण है, कल्प वृक्ष स्वर्ग में गया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, 9वें नंबर पे निकली लक्ष्मी जी। अब भैया लक्ष्मी जी की भूख तो सबको है, चाहे पंडित जी हों, चाहे ठाकुर जी हों, चाहे बनिया जी हों, चाहे शूद्र जी हों, लक्ष्मी की भूख सबको है। और जिस समय समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली, तब ब्राह्मणों ने कहा हमें दो, क्षत्रियों ने कहा हमें दो, देवताओं ने कहा हमें दो, असुरों ने कहा हमें दो, ब्रह्मा जी ने कहा हमें दो, विष्णु भगवान ने कहा हमें दो, शंकर जी ने कहा हमने विष पिया, लक्ष्मी हमें दो, हमने विष पिया, लक्ष्मी हमें दो। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा, लक्ष्मी जी ने मन में सोचा कहीं ऐसा ना हो एक एक महीने के लिए ना हो जाए बंटवारा।
एक महीना इनके पास, एक महीना इनके पास, एक महीना इनके पास। और आपको मालूम होगा कि सामूहिक वस्तु का दुरुपयोग ज़्यादा होता है। कोई वस्तु सार्वजनिक होगी उसका दुरुपयोग ज़्यादा होगा। लक्ष्मी जी ने सोचा और कहीं ऐसा हो गया, एक महीना इधर, एक महीना इधर, एक महीना इधर, तो बहुत दुरुपयोग होगा मेरा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, देखिए आप लोग लड़ो मत, हम अपनी मर्जी से करेंगे वरण। लक्ष्मी जी ने कह दिया, हम अपनी मर्जी से करेंगी वरण। भैया लक्ष्मी जी माला लेकर के बढ़ी तो सबसे पहले ब्राह्मण मिले। देखना, ब्राह्मण बोलने में बड़े मास्टर होते हैं। कभी आप शादी में जाओ और ब्राह्मण दोनों ऐसे लड़ते हैं, लड़की पक्ष का लड़के पक्ष का, जैसे कुमार में कुत्ते लड़ते हैं, लड़ते हैं। और उनसे अर्थ पूछो तो सांस रुक जाएगी, क्योंकि रट्टू तोता है, उन्होंने मंत्र रट लिए हैं, अर्थ नहीं मालूम है। जैसे लक्ष्मी जी माला लेकर के बनी तो एकदम ब्राह्मण हरि ओम मां गणा नाम त्वा गणपते गोंग हवा चालू कर दिया। लक्ष्मी जी ने सोचा माला डालें, फिर लक्ष्मी जी को याद आया ये कंजूस हैं। ब्राह्मण इतना कृपण होता है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी, आप तो जानते ही होंगे, जब पंडित जी घर में बुलाते हो तो पर्चे में वो धोती कुर्ता भी लिख देते हैं किस कंपनी का। क्यों? उनके घर में कपड़े पहनने को नहीं है क्या? लिख देंगे पर्चा में सुपारी बड़ी वाली। बताओ हैं? अब उनसे पूछा जाए कि देवता तो नाक से खाते हैं, ये बड़ी वाली सुपारी नाक से जाएगी क्या? लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है, बूढ़ मरे चाहे जवान, हमें तो पैसे से है। ये ब्राह्मण जो हैं ये रट्टू तोता होते हैं, ऐसे मंत्र बोलेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ सुपर फास्ट गाड़ी। उन्हें अभिषेक करवाते हैं, आप लोग देखा होगा अभिषेक, बिल्कुल सब रट्टू तोता है। और एक भी मंत्र का अर्थ पूछो तो उनका बाप भी नहीं बता पाएगा। एक भी मंत्र का उनको छोड़ो, उनके बाप को भी नहीं मालूम है। और हम समझते हैं बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं। ये सीख लेना। लक्ष्मी जी ने याद किया माला डालने, फिर याद आया ये कंजूस हैं, कंजूस व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। हटो पीछे। और आगे बढ़ी लक्ष्मी जी। अब आगे बढ़ी, दुर्वासा, जमदग्नि, वशिष्ठ जी, परशुराम, ये सब उस जमाने के आतंकवादी थे। उस जमाने का सबसे बड़ा आतंकवादी परशुराम था, सबसे बड़ा। ये आतंकवादी बम फाड़ते, वो आतंकवादी जिसके चलने से पृथ्वी कांपती थी, जिसके चिल्लाने से छतरानियों का गर्भ गिर जाता था, जिसके देखने से वृक्ष फट जाते थे, जिसके चिल्लाने से आकाश से बिजलियां गिर जाती थी। आप तो पढ़े लिखे हैं, ये अयोध्या और अवध नाम कैसे पड़ा आपको मालूम होगा। जिस समय परशुराम जी की मां रेणुका ने 21 बार अपने सीने पर मुष्टिका मारी थी और परशुराम जी ने कहा था मां बस, मैं 21 बार छत्री विहीन पृथ्वी कर दूंगा। और जब फरसा ले करके और क्षत्रियों को मारते मारते जब कौशल देश पे आक्रमण किया है, तब कौशल देश के राजा थे दशरथ। लिखा है इन्होंने आद्य शतम अपनी 350 रानियां लड़ने भेजी हैं। दशरथ जी ने अपनी 350 रानियां लड़ने भेजी हैं। और जिस समय स्त्री लड़ने गई स्त्रियां, तब कह दिया अवध अवध अवध, माताएं मानने योग्य नहीं। तब कौशल देश का नाम पड़ा अवध।
फिर इन्होंने जब दूसरी बार आक्रमण किया है तो राजा दशरथ ने गेट बंद कर लिए हैं। तब कह दिया अयोध्या अयोध्या अयोध्या, यहां कोई योद्धा है ही नहीं। और तीसरी बार दशरथ जी जब चारों पुत्रों के विवाह कर करके ला रहे थे और जब परशुराम जी रास्ते में मिले हैं तो राम जी के अलावा सब मूर्छा में पड़े थे। दूसरा देख लो, विश्वामित्र जी जब पहली बार आए थे अयोध्या तो वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार के गए थे। आज जब दूसरी बार अयोध्या में आए थे तो राजा हरिश्चंद्र को काशी में कफन बिनवा दिए थे। अब बाबा तीसरी बार आया, याद है? चौथे पन पायऊ सुत चारी, अब विप्र बचन नहीं कयऊ बिचारी। ये उस जवानी के ऐसे तपस्वी थे कि इनके नाम से सामने वालों का हृदय कांपता था। लक्ष्मी जी ने हाथ में माला ली, मन में विचार किया माला डालें, फिर याद आया ये क्रोधी हैं और क्रोधी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। आप दुकान खोल लो, ग्राहक आ जाए और उस पर लड़ जाओ, फिर वो आएगा क्या? क्रोधी व्यक्ति के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती। महात्माओं से कहा पीछे हटो, और आगे बढ़ी तो क्या देखा कि देवता लोग बैठे हैं। लक्ष्मी के मन में विचार आया माला डाल दें, फिर याद आया कि देवता भोगी हैं और भोगी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। आपके अंदर पीने का व्यसन है, जुआ खेलने का व्यसन है, बेविचार करने का व्यसन है, गली घूमने का व्यसन है, सट्टा खेलने का व्यसन है, तो कभी लक्ष्मी घर में टिकेगी ही नहीं। कभी भी लक्ष्मी घर में टिकेगी ही नहीं। तो पीछे हटो, और आगे बढ़ी तो राजा बलि को देखा, मन में विचार आया माला डालने, फिर याद आया ये अहंकारी हैं और अहंकारी व्यक्ति के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। दिन भर आप अहंकार करोगे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, वो अहंकार आपको चाट जाएगा। अहंकारी व्यक्ति के पास कभी लक्ष्मी टिकती नहीं। कह दिया तुम भी पीछे हो। और आगे बढ़ी तो क्या देखा, ब्रह्मा जी बैठे, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछ। लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया लड़का कितना भी बुरा हो, लेकिन जब शादी करने जाता है तो दाढ़ी मूंछ बनवा करके जाता है। और जब इन्होंने विवाह के समय दाढ़ी नहीं बनाई तो विवाह के बाद भी दाढ़ी बनवाने वाले नहीं। हटो, मतलब बाल बड़ी कपड़ा मैले और करकसा नार, और सुईबे को धरती मिले नरक नसेनी चार। मेरे बड़े बड़े बाल हों, बड़े बड़े नक हों, गंदे मेरे दांत हों, गंदे मेरे कपड़े हों, बाल बड़े कपड़ा मैले और करकसा नार, जीवन साथी गुस्सैल हो, और सुईबे को धरती मिले, सोने को जमीन मिले, नरक नसेनी चार। ये नरक की पहचान है, ये सिद्धि की पहचान नहीं। इसलिए हमेशा साफ रहा करो। बाल साफ हो, नक साफ हो, दांत साफ हो, कपड़े साफ हो, विचार साफ हो, आचरण साफ हो, और हमारा व्यवहार भी साफ हो। अब आगे बढ़ी तो क्या देखा, भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा बताओ ये भी शादी करने आए हैं? लड़की कितनी भी बुरी हो और जब माला लेकर के आती है तब बर राजा उचक उचक के देखते हैं, है कि नहीं? लड़की कितनी भी कुरूप हो और जब माला लेकर के आती है तब बर राजा उचक उचक के देखते हैं। लक्ष्मी ने मन में विचार किया जब विवाह के समय आंख बंद करके बैठे, ये विवाह के बाद क्या करेंगे? आंख बंद करने का आशय आलसी,
अगर आप आलसी बनोगे तो लक्ष्मी कभी भी तुम्हारे घर में नहीं रुकेगी। इसलिए हम लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए और साहसी बनना चाहिए। देखो भगवान राम ने शिक्षा दी है, कैसा भगवान राम का साहस, समुद्र का पुल बांध करके दूसरे के देश में जा करके उसके अभिमान को तोड़ करके सीता को लेकर के आए। क्या शिक्षा मिली? जो साहसी व्यक्ति होंगे उन्हीं के जीवन में लक्ष्मी आएगी, और निठल्ले जो हैं, कायर जो हैं, उनके जीवन में कभी लक्ष्मी आ नहीं सकती। इसलिए हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। पुरुषार्थ करिए, उद्यम करिए। पुरुषार्थी बनोगे, उद्यमी बनोगे, लक्ष्मी तुम्हारे घर आएगी। लक्ष्मी तुम्हारे घर आएगी। ये आपके सामने प्रमाण। भगवान शंकर से कहा तुम भी पीछे हो। और आगे बढ़ी तो भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके बैठे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी गई और जा करके गले में माला डाल दी। क्या शिक्षा मिली? अगर हमारी दिशा सही होगी तो दशा भी सही हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। देवता और असुर समुद्र मंथन करने के लिए चले गए और विष्णु भगवान बड़े खुशी हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज, बोले हाँ अभी माला पड़ी, अभी विवाह नहीं हुआ है। अभी माला पड़ी, विवाह नहीं हुआ। बोले क्यों? लक्ष्मी जी ने कहा मर्यादा कहती है कि पहले बड़े का विवाह हो और बाद में छोटे का विवाह हो। मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी अभी कुमारी है। मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी जो है वो कुमारी है। पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह हो, फिर मेरा विवाह आपके साथ होगा। विष्णु भगवान ने कहा अच्छे फंसे। लोग दामाद खोजते हैं और हम साड़ू खोजें हैं? लोग दामाद खोजते और हम साड़ू खोजें, और ना खोजें तो जाने को तैयार बैठी। आज भी माताएं कहती हैं मैके चली जाएंगी, तुम देखते ही रहना। तो लक्ष्मी जी ने भी वही बात कह दी कि अगर मेरी बड़ी बहन का विवाह पहले नहीं होगा तो मैं आपको छोड़ दूंगी। विष्णु भगवान ने सोचा हमें अगर छोड़ देंगी तो इनके साथ शादी करने को सब तैयार हैं। एक कथा आती है कि एक बार लक्ष्मी और भगवान विष्णु लड़ गए। जैसे कभी कभी आप लोग भी लड़ते होंगे, पति पत्नी, लड़ना भी चाहिए। पति पत्नी की लड़ाई से प्रेम बढ़ता जैसे भोजन में चटनी। पति पत्नी की लड़ाई से प्रेम बढ़ता जैसे भोजन में चटनी। और ध्यान रखना, पति पत्नी की लड़ाई में कभी भी तीसरे को बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दिन में रहते हैं 36 और शाम को हो जाते हैं 63। तुम काहे दुश्मन बनोगे उनके? लक्ष्मी जी ने कहा हम बड़े और विष्णु भगवान ने कहा हम बड़े। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान विष्णु से तुम जाओ और हम 2-4 दिन के बाद आएंगे। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु ने कहा तुम जाओ और हम 2-4 दिन के बाद आएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा हम अगर जाएंगे तो कोई ना कोई विवाह कर लेगा, तुम देखते रह जाओगे। क्यों? बोले हमारे साथ विवाह करने को सब तैयार, तुम्हारे साथ। विष्णु भगवान ने कहा बात तो खैर सही है। तो ध्यान रखना, समाज को धोखा देने का सबसे बढ़िया उपाय है कथावाचक बन जाओ। समाज को धोखा देने का सबसे बढ़िया उपाय है कथावाचक बन जाओ। क्यों? आप लोगों की हमारे प्रति बहुत आस्थाएं हैं। आप लोगों को हम लोगों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। आप लोगों को हम लोगों के प्रति बड़ा विश्वास है और हम लोग उसी का दुरुपयोग करते हैं। आप लोग तो श्रद्धा लेकर के आए हैं, आप लोग तो विश्वास लेकर के आए और आप लोग तो प्रेम लेकर के आए, और हम लोग फिर उल्टी सीधी बातें बताते हैं।
कथा में नाचोगे तो सीधे बैकुंठ जाओगे। उनके बाप की सरकार है क्या? बोलो। कथा में नाचोगे तो सीधे बैकुंठ जाओगे, क्या व्यास जी के बाप की सरकार है क्या? क्योंकि हम लोग आपकी श्रद्धा का दुरुपयोग करते हैं। समाज को धोखा देने का सबसे बढ़िया उपाय कथावाचक बन जाओ। आज यही तो हो रहा है। कथा के नाम पर भीख मांगी जा रही है। कथा के नाम पर भोली भाली माताएं नचाई जा रही हैं। कथा के नाम पर भोले भाले लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। विष्णु भगवान ने क्या किया? एक कथावाचक का भेष बनाया, अब बगल में पोथी दाबी। हो सकता गोपीगंज आ गए हों। कोई कथा करवा ले, कोई कथा करवा ले, कोई कथा करवा ले। एक सेठ जी की कथा मनी थी। एक सेठ जी की कथा मनी थी। सेठ जी ने कहा, पंडित जी क्या लेते हो? बोले फ्री। सेठ जी ने कहा, पंडित जी फ्री के कथा हमारी मनी हो जाए। बढ़िया टेंट लगवा दिया गया, बढ़िया माइक लगवा दिया गया, सुंदर पूजन हो गया। जिस गद्दी पर भगवान विष्णु बैठे हों, भीड़ तो होनी थी। 3 दिन में पूरा खचाखच पांडाल भरा। और लक्ष्मी जी चौथे दिन आई गोपीगंज। एक बूढ़ी सी माता जी कथा सुनने जा रही थी, हाथ में डंडा लेकर के। लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, माई माई हमें प्यास लगी है, जल पिला दो। उस बुढ़िया ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कितनी बढ़िया कथा हो रही और तुम्हें जल याद आ रहा? लक्ष्मी जी ने कहा, माता जी कल भगवान विष्णु ये भी तो कह रहे थे व्यास जी कि परोपकार से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। लक्ष्मी जी ने जब कहा तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बात तो बिल्कुल सही। माता जी अंदर गई, एक जग में जल ले आई। सुनना कथा काम की है। और गिलास में जल डाल करके और जैसे लक्ष्मी जी को दिया, और जैसे लक्ष्मी जी ने गिलास छुआ तो गिलास हो गया सोने का। अम्मा कथा भूल गई। अम्मा ने कहा, जिज्जी? बोले हाँ। बहुत दूर से आई हो? बोले हाँ, हम कोल्हापुर से आ रही हैं। ऐसा करो मुंह धो लो। और जैसे मुंह धोने के लिए और जैसे जग पकड़ाया तो जग भी हो गया सोने का। अब अम्मा तो कथा भूल गई। अम्मा ने कहा, जिज्जी बहुत दूर से आई हो? बोले हाँ। ऐसा करो भोजन और कर लो। चलो। अम्मा गोपीगंज की पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने मालूम क्या किया? थाली नहीं, क्या लाई? परात। कटोरी नहीं, क्या लाई? कटोरा। चम्मच नहीं, क्या लाई? चमचा। क्यों? जितने बड़े बड़े पात्र उतने तो सोना बनेगा। 5 पात्रों में लगा करके जैसे भोजन दिया और जैसे लक्ष्मी ने छुआ तो 5 पात्र सोने के हो गए। अम्मा ने कहा, जिज्जी एक काम करो। बोले क्या? या रसोई में चलो। लक्ष्मी जी ने सोचा शायद खाना बनवाएगी क्या। लक्ष्मी जी ने कहा, जिज्जी कथा की देरी हो रही है। वो गोपीगंज की अम्मा ने कहा, कथा तो फिर सुन लेंगी, तो रसोई में चल। क्या करना है? बोले हाथ लगा दो। तवा, बिलना, चिमटा, कलछुली, सिलेंडर, चूल्हा सब सोने के, सब सोने के। तो जब माता जी चलने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा, जिज्जी? बोले हाँ, तुम्हें मेरी कसम है किसी से कहना मत। और ये तो आपको मालूम है, अगर माताओं को रोक दिया जाए कि कहना मत, तो ऐसे बात दौड़ती है जैसे कोई सुपर फास्ट गाड़ी घूम रही हो। जिज्जी? बोले हाँ, किसी से कहना मत। बोले बिल्कुल नहीं। अब माता जी गई कथा में और सबसे पीछे बैठी और हाँप रही। एक ने मुड़ के देखा, बोले जिज्जी आप तो कथा में सबसे पहले आती थी, आज सबसे देर में क्यों आई? उसने कहा, अगर किसी को बताओ ना तो बताएं।
उसने कहा जिज्जी तुम्हारे आदमी की कसम हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम्हारे आदमी की कसम। उसने बताया एक गांव में स्त्री आई है और कैसे भी पात दो सब सोने के, चाहे मिट्टी का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे लोहे का हो और चाहे तांबे का हो। भैया पहले एक उठा, फिर 2 उठे, फिर 3 उठे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। विष्णु भगवान ने कहा कल भीड़ बढ़ रही थी, आज कम काहे हो रही है। अब थोड़ी देर में क्या देखा, सब खिसक गए। बोलने वाला भी एक और सुनने वाला सेठ भी अकेला, सब खिसक गए। और जैसे सेठ जी ने मुड़ के देखा कि पूरा पांडाल खाली पड़ा और पीछे वही बुढ़िया बैठी, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। सेठ जी उठ करके गए उसी बुढ़िया के पास। बुढ़िया कथा 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 कथा। सेठ जी ने कहा हम कथा में थे, तुम कहाँ थी? कथा में तो हम थे, तुम कहाँ थी? बुढ़िया ने कहा सेठ तुम्हारी किस्मत गई है फूट। बोले क्यों? बोले तू कथा में बैठा है, अब गांव में एक स्त्री आई है और कैसे भी पात दो सब सोने के। बोले बुला लाओ। दौड़ करके माता जी गईं और लक्ष्मी जी से कहा मेरे गांव का सेठ बुला रहा है। और लक्ष्मी तो चाह रही थी कैसे पहुंचे वहां। और जैसे लक्ष्मी जी खड़ी गेट पे, विष्णु भगवान बैठे मंच पे और सेठ जी बैठे नीचे। सेठ जी ने कहा माता जी अंदर आ जाओ, माता जी अंदर आ जाओ। माता जी ने कहा हम तो तैयार हैं, पहले अंदर वाले को बाहर करो। लक्ष्मी जी ने कहा हम तो तैयार हैं, पहले अंदर वाले को बाहर करो। सेठ जी ने कहा पंडित जी खड़े हो, खड़े हो। पंडित जी ने कहा सेठ जी 7 दिन की कथा है, 3 दिन हो गए हैं, चौथा दिन आज है और 3 दिन बाकी है। अगर कथा बीच में बंद होगी तो तुम्हारे घर में अशांति आएगी। सेठ जी ने कहा पंडित जी खड़े हो, खड़े हो। कथा तो दोबारा हो जाएगी लेकिन लक्ष्मी दोबारा आने वाली नहीं। उठ। और जो सेठ जी ने डांटा, पंडित जी ने अपनी पोथी उठाई और बगल में दबाई और जैसे गेट के पास पहुंचे और लक्ष्मी ने मारा हाथ, बोले हम बड़े या तुम? कहा महाराज हम बड़े या तुम? तो ध्यान रखना लक्ष्मी के भूखे सब हैं और लक्ष्मी पति के भूखे बहुत कम हैं। सब लक्ष्मीपति बनने को तैयार है। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज अभी माला पड़ी, विवाह नहीं हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा कैसे कोर्ट से शादी होगी क्या? या पंडित जी को बुलवा करके आग जलवा करके फेरे करने पड़ेंगे क्या? वे नहीं, पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करो फिर मेरा विवाह आपके साथ पक्का। अब विष्णु भगवान सारू खोजते खोजते पहुंचे उद्दालक नाम के महात्मा के आश्रम में। उद्दालक नाम के महात्मा ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि विवाह मत करना। लोहे की बेड़ियां हथकड़ियां कड़ियां एक दिन में कर सकती है, माया रूपी हथकड़ियां बेड़ियां कड़ियां एक दिन में कटने वाली नहीं, इसलिए विवाह मत करना। चेलों ने कहा विवाह करेंगे नहीं। भगवान विष्णु उन्हीं के पास पहुंच गए। महात्मा जी से कहा विवाह करोगे? बोले ना। फिर धीरे से पूछा लड़की कौन सी है? विष्णु भगवान ने कहा मेरी पत्नी की बड़ी बहन। महात्मा जी ने कहा हम विवाह करेंगे करेंगे करेंगे। जैसे महात्मा जी ने कहा मैं विवाह करूंगा तो चेलों ने कहा गुरुजी कल तक हमें सिखा रहे थे विवाह मत करना, अब तो तुम ही तैयार घूम रहे हो, अब तो आप ही तैयार घूम रहे। बोले चिल्लाओ मत। बोले क्यों? दुनिया लक्ष्मी के पीछे, और जब लक्ष्मी की बहन मेरे पास आएगी दुनिया मेरे पीछे। महात्मा जी गए, अलक्ष्मी से विवाह किया, विदा करवा करके और जैसे आश्रम के पास आए तो
तो आश्रम के अंदर से वेद मंत्रों की आवाज आ रही थी। आश्रम के अंदर से शंख की ध्वनि आ रही थी। आश्रम के अंदर से तुलसी की सुगंध आ रही थी। जिस घर में तुलसी हो, गंगा जल हो, शंख हो, शालिग्राम हो, माता पिता गुरु का सम्मान हो, अतिथि का सम्मान हो, अग्निहोत्र हो, ब्राह्मण भोज हो, बता दिया उस घर में मैं जाती नहीं हूं। महात्मा जी ने कहा अच्छी मिली मैडम। तब महात्मा जी पीछे वाले गेट से घुस गए आश्रम में। चेलों ने कहा गुरु जी। बोले हाँ। गुरु माँ को नहीं लाए। बोले उसका नाम मत लेना। बोले क्यों? उसने कहा है जिस घर में एक भी शुभ काम होता है मैं उस घर में जाती नहीं हूं। जिस घर में पूजा होती हो, पाठ होता हो, जाप होता हो, शंख बजता हो, तुलसी हो, शालिग्राम हो, गंगा जल हो, माता पिता गुरु का सम्मान होता हो, मैं उस घर में जाती ही नहीं हूं। मैं उस घर में जाती ही नहीं हूं। 2-4 दिन तक तो महात्मा जी लेने गए नहीं। लक्ष्मी रोने लगी। लक्ष्मी जी ने उसी समय कहा महाराज हमारी बहन जी रो रही हैं। जब ये बात कही कि मेरी बहन जी रो रही हैं, उसी समय भगवान विष्णु जाते हैं और जा कर के पूछा आप क्यों रो रही हो? तब बताया महाराज आपने ऐसा पति दिया जो रास्ते में ही छोड़ करके चला गया। क्यों चला गया? तब बोले मेरी शर्तें हैं। जिस घर में एक भी शुभ कर्म होगा मैं उस घर में जाती नहीं हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा है कि पीपल में और तुलसी में रविवार के दिन अलक्ष्मी का वास है और शेष दिनों में तुलसी और पीपल में लक्ष्मी का वास है। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रविवार को तुलसी नहीं छूना चाहिए, रविवार को पीपल नहीं छूना चाहिए। रविवार को तुलसी और पीपल में अलक्ष्मी का वास है और शेष दिनों में लक्ष्मी का वास है। ये भगवान विष्णु ने वरदान दिया है। ध्यान ये रखना है कि रविवार को तुलसी पीपल छूना नहीं है, लेकिन पूजा करना मना नहीं है। जल दूर से चढ़ा सकते हैं, आरती दूर से कर सकते हैं और प्रणाम दूर से कर सकते हैं। छूना मना है, पूजा करना मना नहीं। ऐसे लक्ष्मी और अलक्ष्मी के उत्पत्ति की कथा भागवत में आती है। इसके बाद मंथन फिर प्रारंभ हुआ। चंद्रमा निकला है, कौस्तुगी मणि निकली है, धनुष निकला है, धनवंतरी निकला है और 14वें नंबर पे निकला अमृत। और जैसे 14वें नंबर पे अमृत निकला और जैसे इंद्र ने अमृत को हाथ में लिया, बलि दौड़ करके गया, इंद्र को धक्का दिया, वो अमृत को छीन लिया और लड़ने लगे। पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, लड़ने लगे। लिखा तो यही, ये 12 साल तक लड़े हैं। 12 साल तक लड़े असुर लोग आपस में और जहां जहां पे छलक करके अमृत गिरा है वहीं पे 4 जगह पर आपका कुंभ लगता है। 12 साल तक लड़े हैं असुर, वही जो आपस में लड़े वो असुर। अगर भाई भाई लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही, तो मान लेना यही सब असुर हैं और कई असुरों के 2 टांगे मिलने वाली नहीं। देवता लोग दुखी हुए और दुखी होकर के प्रभु का स्मरण किया है और जैसे भगवान का स्मरण किया है तब भगवान उसी वक्त मोहिनी रूप लेकर के प्रकट होते हैं। भागवत के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय में मोहिनी अवतार की कथा है। जिन स्त्रियों को, जिन कन्याओं को अपनी सुंदरता पे घमंड हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, उन्हें भागवत के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय को खोल के पढ़ना चाहिए कि सुंदर कहते किसे हैं।
ये भौवें उखड़वाने से और फैसियर करवाने से किसी भी शास्त्र में सुंदरता नहीं बताई है। ये तो जो सुंदर नहीं है वही तो ये आवारागर्दी करते हैं। सुंदर कहते किसे है, ये कभी आप देवी भागवत को पढ़ लेना कि जिस स्त्री के तन पे 16 श्रृंगार 24 घंटे हो, जिसमें 32 लक्षण हो, ऐसी स्त्री के दर्शन करने से मंगल बताया है। ये कभी देवी भागवत की कथा पढ़ लेना, ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। मोहिनी भगवान हाथ में कंदुक लेकर के, और जैसे राजा बलि के सामने गए, राजा बलि ने मोहिनी भगवान को देखा। देखो दृष्टि तो एक ही है, असुरों की चरम दृष्टि है और देवताओं की भाव दृष्टि है। फूल को मत देखो, मूल को देखो। अगर कोई सुंदर है ये फूल है, और हमें देखना है मूल को। और हम क्या देखते हैं? फूल। फूल नहीं, मूल देखो। जब फूल इतना सुंदर है, उसके मूल को देखो। इस फूल को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। कोई स्त्री बहुत सुंदर है, उसमें हीन भाव मत लाओ, श्रेष्ठ भाव लाओ। जब कन्या इतनी सुंदर है, इस कन्या को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। फूल नहीं, मूल देखो। और जब मूल को देखोगे तो पाप नहीं करोगे, और फूल को देखोगे तो पाप करोगे। हम लोग मूल को भूल गए, फूल में अटक गए। जिस समय बलि ने मोहिनी भगवान को देखा है, क्योंकि ये फूल देख रहे हैं और देवता लोग मूल देख रहे हैं। देवता लोगों को भगवान दिख रहे हैं और ये मोह में अंधे के मदिरा पी चुके थे। राजा बलि पास में गए और जा करके कहा, मैंने स्त्रियां तो बहुत देखी। राजा बलि ने कहा, मैंने स्त्रियां तो बहुत देखी, लेकिन आप जैसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। स्त्रियां मैंने बहुत देखी, आसुरी, मानसी, हमने असुर कन्याएं भी देखी, देव कन्याएं भी देखी, मनुष्य कन्याएं भी देखी। आप जैसी स्त्री मैंने नहीं देखी। देखो, मोहिनी भगवान अपने मुख से अपनी निंदा कर रहे हैं, अपने मुख से अपनी निंदा कर रहे हैं। मोहिनी भगवान ने कहा, बलि बोले हाँ, कभी भी समझदार व्यक्ति को स्त्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति को कभी भी स्त्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक मैं स्त्री हूं, उसमें भी युवती हूं, उसमें भी पढ़ी लिखी हूं, उसमें भी स्वतंत्र विचरण करने वाली हूं। ये भागवत में बात आई है। एक स्त्री हो, उसमें भी सुंदर हो, उसमें भी युवती भी हो, उसमें भी पढ़ी लिखी हो, और उसमें भी स्वतंत्र विचरण करने वाली हो। ऐसी स्त्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बलि ने कहा, हमें विश्वास है। बलि ने कहा, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, हमें आप पर इतना विश्वास है, अगर आप विष दे दो तो अमृत बन जाएगा। भगवान ने निंदा इसलिए की अपनी, क्योंकि बलि के मन को जीतने के लिए। हम किसी लड़की से प्रेम करें और वो लड़की नखड़ा ले तो उसे हम बार बार मनाएंगे नहीं मनाएंगे? तो भगवान अपने मुख से इसलिए निंदा कर रहे, राजा बलि के मन को जीतने के लिए। फिर भगवान ने कहा, बलि धोखा खा जाओगे। एक मैं स्त्री भी हूँ, सुंदर भी हूँ, पढ़ी लिखी भी हूँ, युवती भी हूँ, और स्वतंत्र विचरण करने वाली भी हूँ। बलि ने भगवान की बात नहीं मानी। अंत में यही कहा, अगर ये अमृत आप अपने हाथ से मुझे पिला दो तब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान ने कहा, ठीक है, आज तुम उपवास करो, आज आप उपवास करिए। रात भर देवता और असुरों ने उपवास किया है। प्रातः काल हुआ है, सबने स्नान किया है, सुंदर कपड़े पहने हैं। एक पंक्ति में देवता बैठे और एक पंक्ति में असुर बैठे। मोहिनी भगवान अमृत को लेकर के राजा बलि के पास गए और कहा, बलि बोले हाँ,
इसमें जो पतला पतला जो है ये देवताओं को पिला देने दो, और जो गाढ़ा गाढ़ा है ये तुम्हें पिलाएंगे। क्योंकि बुद्धि को मोहित कर रखा था, ये मदिरा पी करके मदान हो चुके थे। राजा बलि ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और असुरों को मुखड़ा दिखा रहे। शिक्षा लो, मूल में रहोगे तो अमृत पियोगे, और फूल में रहोगे तो उपहास के पात्र बनोगे। असुर लोग फूल देख रहे हैं, उपहास के पात्र बन रहे हैं, और देवता लोग मूल देख रहे हैं तो अमृत पीने के योग्य बन रहे हैं। देवता लोगों को अमृत पिला रहे हैं और असुरों को मुखड़ा दिखा रहे हैं। वहीं पे बैठा था राहु, और जैसे राहु ने देखा तो उड़ करके गया, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके और जैसे अमृत को पिया, तो उसी समय इन्होंने संकेत कर दिया, प्रभु ने उसके सिर को काट दिया। राहु और केतु दो तैयार हो गए। भगवान अमृत पिला करके वहां से चले गए। असुरों का मोह नष्ट हो गया, और जैसे असुरों का मोह नष्ट हुआ तो अंत में असुर लोग देवताओं को मारने दौड़े हैं। परिणाम ये निकला कि देवता लोग अमृत पी चुके थे, देवताओं की विजय हुई और असुरों की पराजय हुई। जब असुरों की पराजय हुई उस समय बलि के मन में बड़ी ग्लानि हुई है। अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया है और जा करके उसने एक विश्वजित यज्ञ का संकल्प ले लिया। विश्वजित यज्ञ का संकल्प लिया कि मैं पूरे विश्व को जीत करके अपने अधीन कर लूंगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ है। ये जब बात माता अदिति को मालूम हुई तब माता अदिति बहुत दुखी रहने लगी। कश्यप जी ने अपनी पत्नी से पूछा, आप दुखी क्यों? घर में अगर स्त्री दुखी रहती है तो ध्यान रखना, ऐसे पति का जीना निरर्थक है। पति के रहते हुए पत्नी दुखी रहे, शिष्य के रहते हुए गुरु दुखी रहे, राजा के रहते हुए प्रजा दुखी रहे, पुत्र के रहते हुए माता पिता दुखी रहे, तो ये सब नरक के भागी बनते। कश्यप जी ने पूछा अपनी पत्नी से, आप दुखी क्यों? माता जी ने कहा, स्वामी इस समय मेरी सौत के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं। हमारी सौत के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं। अगर कहीं यज्ञ सार्थक हो गया तब मेरे पुत्रों के अधिकार चले जाएंगे। कश्यप जी ने अपनी पत्नी माता अदिति को एक पयोव्रत का उपदेश दिया है। एक पयोव्रत का, अपने भागवत में 2 उपवास हैं, एक पुंसव्रत, एक पयोव्रत। जिन माताओं को श्रेष्ठ पुत्र चाहिए उन्हें पयोव्रत या पुंसव्रत व्रत करना चाहिए, इससे श्रेष्ठ पुत्र पैदा होता है। कश्यप जी ने सारी विधि समझा दी है। फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के और द्वादशी तक 12 दिन का ये पयोव्रत है। सुबह उठना चाहिए, शौच जाना चाहिए, दंत धावन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, उसका दशांश हवन करना चाहिए, उसका दशांश तर्पण करना चाहिए, उसका दशांश मार्जन करना चाहिए और उसका दशांश ब्राह्मण भोज करना चाहिए। कश्यप जी ने जैसी विधि बताई है और माता जी ने उसी विधि के अनुसार व्रत किया है। आप लोगों को याद होगा जब विवाह हुआ होगा तब विवाह में आपके 4 फेरे हुए होंगे। 4 फेरों में 3 फेरे में आपकी पत्नी आगे होगी और चौथे फेरे में आप आगे हुए होंगे। मतलब धर्म, अर्थ और काम, धर्म, अर्थ और काम, 3 में स्त्री आगे थी और चौथा फेरा था मोक्ष, और मोक्ष में पति को आगे होना पड़ा था। तो कोई आप परमार्थ संबंधी काम करें तो उसमें पुरुषों को आगे होना चाहिए और माताओं को पीछे होना चाहिए।
ये विवाह का विषय याद करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 3 फेरों में कहते हैं कि स्त्री आगे होती है और चौथे फेरे में पुरुष आगे होता। ये कथा से शिक्षा ले लेना। इसलिए कोई धर्म का काम कर रहे हो मुक्ति संबंधी तो वहां पुरुषों को आगे होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों में विवेक की प्रधानता होती है और माताओं में भाव की प्रधानता होती है। माताओं में भाव की प्रधानता है और विवेक की कमी होती। तभी हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि माताओं को ज़्यादा बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? वो भाव में आ जाती है और हम लोग उनके धन और धर्म दोनों का शोषण करते हैं। हम लोग उनके धन का भी शोषण करते हैं और उनके धर्म का भी शोषण करते। क्यों? वो भाव में आकर के बहक जाती। माता जी ने व्रत किया है, प्रभु प्रसन्न हुए हैं और जैसे प्रभु प्रसन्न हुए तब माता जी के सामने प्रकट हुए। माता जी ने बहुत प्रेम के साथ भगवान की स्तुति की है। माता जी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान प्रसन्न हुए और कहा, माँ हमसे वरदान मांगो। माता जी ने कहा, प्रभु, बोले हाँ, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। देखो, भगवान कह रहे हैं, माँ हम जैसा पुत्र सृष्टि में मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अद्वितीय हूं। ईश्वर कैसा? अद्वितीय। अच्छा आप बताओ, अपने विश्व की आबादी कितनी है? 7 अरब के ऊपर है? नहीं, 7 के ऊपर है। तो 7 अरब विश्व की आबादी है और सब लोगों की शकल एक है कि अलग अलग है? अकल एक है कि अलग अलग है? अब बताओ क्यों? ये शिक्षा लो, ईश्वर अद्वितीय है। ईश्वर अद्वितीय है तो उसकी सृष्टि भी अद्वितीय है। आप किसी वृक्ष की डाली को तोड़ो, तोड़ना मत, क्योंकि अगर किसी फूल को खिला नहीं सकते हो तो तोड़ने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी पेड़ को लगा नहीं सकते हो तो आपको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं। अगर किसी के परिवार को बसा नहीं सकते हो तो उसका परिवार उजाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं। हम किसी के बच्चे बना नहीं सकते हैं तो किसी के बच्चों को बिगाड़ने का मुझे कोई अधिकार नहीं। इसलिए ये प्रकृति को तोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं। आपके शरीर में कुछ होता है, जीव को मालूम होता है, और जगत में कुछ मालूम होता है तो ईश्वर को मालूम होता है। इसलिए हमें प्रकृति का शोषण करने का कोई अधिकार नहीं। अब पंडितों की तो बुद्धि मारी गई है, जो अभिषेक के नाम पे 2-2, 4-4 कुंतल फूल बर्बाद करते हैं। 10-10, 20-20, 40-40 किलो दूध नाली में बहा देते हैं। वो नाली में दूध बहाने से लाख गुना बढ़िया किसी भूखे को पिलाओ तो दुआएं मिलेगी। किसी भूखे को पिलाओ तो दुआएं मिलेंगी। ये मंदिर में अभिषेक करने से लाख गुना बढ़िया है। किसी प्यासे को जल पिलाओ तो पुण्य मिलेगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जड़ चीजों का संबंध कर करके बुद्धि में जड़ता आ गई है। हमने जड़ चीजों का संग्रह किया है, हमने जड़ यंत्रों का सहारा लिया है, हमने जड़ पुरुषों का सहारा लिया, जो जड़ है बिल्कुल, जिनमें विवेक है ही नहीं। ऐसे जड़ लोगों का संग्रह किया है, जड़ लोगों का सत्संग किया है, जड़ लोगों का संग किया, इसे बुद्धि में जड़ता आ गई। इसलिए थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना। ये कथा से मुझे शिक्षा लेनी चाहिए। कितनी बढ़िया मुझे कथा से शिक्षा मिलती।
ईश्वर अद्वितीय है, ईश्वर अद्वितीय है, तो ईश्वर की प्रत्येक सृष्टि अद्वितीय है। वृक्ष की एक डाली तोड़िए और 100 पत्ते निकालिए और सारे पत्ते जो पत्ते हैं उसकी अकल और शकल सबकी अलग अलग होगी। माताजी रोज रोटी बनाती हैं, रोज, और 1 किलो आटा इनको दो और सारी रोटियां एक जैसी बननी चाहिए, बना लेंगे क्या? कभी नहीं बना सकते हैं। क्यों? ईश्वर अद्वितीय है और उसकी सृष्टि भी अद्वितीय है। इसलिए स्वयं भगवान कह रहे, मां मैं अद्वितीय हूं, मैं अयोनिज हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अनादि हूं, मैं अखंड हूं। भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं अद्वितीय हूं, मैं अजन्मा हूं। देखो लिखा रामायण में, भय प्रकट कृपाला दीन, लिखा है। गीता में भी लिखा है, जन्म कर्म च में दिव्यम। जैसे 9 महीने हम मां के पेट में रहते हैं, ऐसे ईश्वर 9 महीने तक मां के पेट में नहीं रहता है। साफ लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन। एक कथा से शिक्षा ले लेना, एक कथा से शिक्षा ले लेना। भगवान ने कह दिया, मां मैं अद्वितीय हूं। माता जी ने कहा, अगर आप अद्वितीय हैं और आप जैसा सृष्टि में पुरुष नहीं, तो आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ। क्या शिक्षा मिली? पैसा मत मांगो, पैसा छापने की मशीन मांगो। पैसा मत मांगो, पैसा छापने की मशीन मांगो। शांति मत मांगो, शांताकारम को मांगो। जब कहोगे भगवान घर में शांति आ जाए, और कहीं मार्केट में जाओगे तो अशांति देवी वहां मिलेंगी नहीं मिलेंगी? शांति मत मांगो, शांताकारम को मांगो। पैसा मत मांगो, पैसा छापने की मशीन मांगो। जिसके घर में भगवान पुत्र बन के आ जाएं, उस गृहस्थ के जीवन में कोई अभाव रहेगा क्या? माता जी ने कह दिया, अगर आप जैसा सृष्टि में कोई पुरुष नहीं, तो आप स्वयं पुत्र बन के आ जाओ। भगवान ने तथास्तु कह दिया है। भगवान अदृश्य हो गए हैं। भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, भौमवार था, अभिजित मुहूर्त था, द्वादशी तिथि थी। ठीक दोपहर के 12 बजे माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए। सभी देवी देवताओं ने आकर के 52 भगवान की स्तुति की है। सब लोगों ने एक एक उपहार दिया है। ये आप शिक्षा ले लेना। कभी किसी के शादी में जाओ, कभी किसी के गृह प्रवेश में जाओ, और कभी किसी बच्चे के हैप्पी बर्थडे में जाओ, तो कभी भी हमें विनाशी वस्तु का उपहार नहीं देना चाहिए। लेकिन आज तो संस्कृति उल्टी आई है। और जब घर में हैप्पी बर्थडे होता तो केक लाते हैं, उस पे दिल बनवाते हैं, फिर दिल को कटवाते हैं, फिर मोमबत्ती फुकवाते हैं, फिर ताली पीट पीट करके खाते हैं। इससे बड़ा कोई काला दिन आएगा क्या? आपका विचार करना, जिस समय अंग्रेज अपने हिंदुस्तान में आए थे, उस समय 526 राज्य थे। अंग्रेजों के सिपाही 1 वर्ष में जितने राज्यों पे अधिकार जमा लेते थे, तो क्या करते थे? केक बनाते थे, उस पे इंडिया का नक्शा बनाते थे, उसके ऊपर 526 मोमबत्ती जलाते थे, और 1 वर्ष में जितने राज्यों पे अधिकार कर लेते थे, चाकू से, केक से उतनी सीमा काट देते थे। एक वर्ष में जितने राज्यों पे अधिकार जमाते थे, उतनी मोमबत्ती को फूंक देते थे। लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपना केक यहीं छोड़ गए। साथ कहता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय।
कि हे परमात्मा, हमें आप अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और हमने क्या संस्कृति अपनाई है कि प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। एक तो अंडे का केक, उस पे बनाएंगे मां का दिल, फिर दिल को काटेंगे, मोमबत्ती फूकेंगे, तालियां पीटेंगे और कहेंगे वाह बहुत अच्छा। ये विदेशी संस्कृति अपनाना ये बुद्धिहीनता के लक्षण हैं। क्यों? शास्त्र कहता है जलता हुआ दीपक बुझाना अशुभता का प्रतीक है, और यहां संस्कृति है कि मोमबत्ती जला करके फिर फूंकी जाती है। ये है तमसो मां ज्योतिर्गमय। शास्त्र कहता है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, और हम लोग प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। पता नहीं कहां से संस्कृति आ रही है। देख लीजिए, जब वामन भगवान का प्राकट हुआ तो सबने उपहार दिया। किसी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने चंदन दिया, किसी ने जनेऊ दिया। स्वयं सूर्य भगवान ने ब्रह्म गायत्री दी, माता जी ने कोपीन दी। सब लोगों ने एक एक उपहार दिया है। इसके बाद प्रभु के सामने रोने लगे हैं। ये शिक्षा लो, रोना है तो ईश्वर के सामने रो, कहना है तो ईश्वर से कहो, और मांगना है तो ईश्वर से मांगो। रोना है तो ईश्वर के सामने रो, कहना है तो ईश्वर से कहो, मांगना है तो ईश्वर से मांगो, गिड़गिड़ाना है तो ईश्वर के सामने रो। और ईश्वर मिलेगा कहां? भगवान शंकर कहते हैं हारि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा है, प्रभु कभी इमरजेंसी आ जाए तो आप कहाँ मिलोगे? जैसे नहीं पुलिस का भी नंबर होता है, होता नहीं होता है, पुलिस का भी नंबर होता है, एम्बुलेंस का भी नंबर होता है, वो आग बुझाने वाले का भी नंबर है कि नहीं? तो देवर्षि ने कहा कभी इमरजेंसी आ जाए तो कहाँ मिलोगे कि पता ठिकाना है? तब भागवत में प्रभु से मिलने का मोबाइल नंबर भी लिखा है। अगर आप लोगों को किसी को भगवान से मिलना हो तो मोबाइल नंबर सेव कर लेना। स्वयं देवर्षि ने भगवान से पूछा है, महाराज कभी इमरजेंसी आ जाए, आपत्ति स्थिति आ जाए, आप कहाँ मिलोगे, अपना पता बताओ। तब भगवान कहते नारद नाहम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में वास नहीं करता हूँ, नाहम बसामी बैकुंठे, और ना योगी नाम हृदय, मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूँ। मद भक्त यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त गान करते हैं, तत्व तिष्ठाम नारद, मैं वहीं पे वास करता हूँ। तो ध्यान रखना, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सब जगह है। जो सब में हो, सब दिन हो और सब जगह हो, उसी का नाम ईश्वर है। जो सब में ना हो, सब दिन ना हो और सब जगह ना हो, वो ईश्वर भी नहीं। तो देख लीजिए, रोना है तो ईश्वर के सामने रो, कहना है तो ईश्वर से कहो, मांगना है तो ईश्वर से मांगो, और गिड़गिड़ाना है तो ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ। सब लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है, प्रभु राजा बलि एक यज्ञ कर रहा है, और अगर कहीं उसका यज्ञ सार्थक हो गया तो मेरे पुत्रों के अधिकार चले जाएंगे। जिस समय माता जी ने ये बात कही है, उसी समय भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया है, आप शांत हो जाओ, अब मैं राजा बलि का यज्ञ पूर्ण होने नहीं दूंगा। छत्र लगा करके, कमंडल ले करके, खड़ाऊं पहन करके, आसन दबा करके भगवान राजा बलि की यज्ञ की ओर जा रहे हैं। राजा बलि यज्ञ में बैठा हुआ है, शुक्राचार्य जी मंत्र बोल रहे हैं, राजा बलि आहुतियाँ दे रहा है। और जैसे राजा बलि ने देखा तो ऐसा लग रहा जैसे सूर्य भगवान आ रहे हों, और जैसे जैसे पास में पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतीक होता जाता है ये सूर्य भगवान नहीं है। गेट पे खड़े हुए जाकर के बावन भगवान, उसी समय
बलि ने आकर के इनका आतिथ्य सत्कार किया है। आतिथ्य माने आतिथ्य, जो बिना तिथि के अकस्मात आ जावे उसका नाम आतिथ्य, और जो बुलाने पे आवे उसे कहते मेहमान, और जो रुक जाए उसे कहते हैमान, और जो जाए ना उसे कहते हैं शैतान। ठीक लिखा, आतिथ्य मतलब बिना तिथि के, बिना सूचना के अकस्मात आ जावे उसका नाम आतिथ्य देवो भव। और दरवाजे पर कोई आतिथ्य आया है, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, अगर हम उड़ करके उसका आतिथ्य सत्कार नहीं करते हैं तो गृह स्वामी के पोड़ों को खाता है, यश को पीता है, और दुष्कृतम दत्वा अपने दुष्कर्मों को दे जाता है। हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोगों को आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। राजा बलि ने यज्ञ से उड़ करके वामन भगवान का आतिथ्य सत्कार किया है। आतिथ्य सत्कार करने के बाद कहा, ब्रह्मचारी जी ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैं यज्ञ कर रहा था और आप जैसे अतिथि ब्रह्मचारी का आगमन हुआ। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, गांव में संत आवे कृपा, संत हमारी गली में आ जावे अति कृपा, संत हमारे गेट पे आ जावे विशेष कृपा, संत हमें समझाने लगे भाग्य, संत मेरे पीछे पड़ जाए आओ भाग्य, फिर भी हम न समझे यही हमारा दुर्भाग्य। राजा बलि ने कहा, यह सौभाग्य है, इस यज्ञ में आपका आगमन हो गया, मांगो क्या चाहिए, आप मेरे लिए अतिथि हो। वामन भगवान ने कहा, बलि बोले हाँ, मैं एक स्थान पे बैठ करके संध्या कर रहा था, उस स्थान के मालिक ने मुझे उठा दिया है। अब मेरे मन में ऐसा विचार है कि जब पक्षी लोग अपने लिए घोंसला बना लेते हैं, अगर हमें थोड़ी जगह मिल जाए तो हम भी सिर ढकने के लिए एक झोपड़ी बना लें। बलि, मैंने आपका नाम सुना है कि आपके पिता ने अति सत्कार में अपना सिर काट करके इंद्र को दिया था। बलि के पिता का नाम था विरोचन, इन्होंने अतिथि सत्कार में अपना सिर काट करके इंद्र को दे दिया था। मैंने तुम्हारे बाबा का नाम सुना है प्रहलाद, जिन्होंने खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान को प्राकट किया था, और मैंने तुम्हारे परबाबा का नाम सुना है ना कश्यप, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। मैं आपके पिता, बाबा, परबाबा का नाम सुन करके आया हूं कि आप जैसा कोई दानी नहीं है। बलि ने कह दिया, महाराज पिता की प्रशंसा, बाबा की प्रशंसा और परबाबा की प्रशंसा मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन स्व प्रशंसा सुनने की मेरी आदत नहीं। कभी भी अपनी प्रशंसा अपने कान से मत सुनना। स्व प्रशंसा सुनने वाले को निश्चित शास्त्र कहते कि पतन होगा। मना कर दिया, पिता, बाबा, परबाबा की प्रशंसा मैं सुन सकता हूं, स्व प्रशंसा सुनने की मेरी आदत नहीं। मांगो क्या चाहिए। भगवान ने कहा संकल्प करो। बलि ने कहा हम संकल्प करते ही नहीं, तो भगवान कहते बिना संकल्प लेते भी नहीं। अंत में बलि को संकल्प करना पड़ा है, और जब संकल्प करने की बात आई तो शुक्राचार्य जी ने कहा हम संकल्प बोलेंगे नहीं। भगवान ने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, हम अपने आप बोल लेंगे। और जब संकल्प किया जाता है तो उसमें 5 चीजें रखने का विधान है। अन्न, जल, फूल, दूब और द्रव्य। क्यों रखते हैं सुन लो। सतयुग में प्राण होते हैं हड्डियों में, त्रेता में प्राण होते मांस में, द्वापर में प्राण होते रक्त में, और कलयुग में प्राण है अन्न और जल में। इसलिए संकल्प में चावल और जल रखते हैं। फूल क्यों रखते हैं? फूल देखो खिला है, तब फूल जैसा जीवन हमारा खिला रहे।
दूब क्यों रखते हैं? दूब को कहीं रख दो और जिस दिन मिट्टी और जल से संपर्क होगा वो हरी हो जाएगी। तो दूब के समान हमारा वंश चलता रहे। पैसा क्यों रखते हैं? ये कलयुग है, अर्थ युग। जिसके पास पैसा है आज उसी की तो इज्जत है। अमीरी तेरे 3 नाम, परसा, परसु, परशुराम। और गरीबी तेरे 3 नाम, लुच्चा, लफंगा और बेईमान। है कि नहीं? जिसके पास पैसा है इज्जत आज उसी की है। टका कर्मा, टका धर्मा, टका ही परमो तपा, यस पार्श्वे टका नास्ति, हा हा टकटकायते नरा। टका कर्मा, जिसके पास पैसा है वही कर्म योगी है। टका कर्मा, टका धर्मा, जिसके पास पैसा है आज वही धार्मिक है। टका कर्मा, टका धर्मा, टका ही परमो तपा, जिसके पास पैसा है बोले वही तो तपस्वी है। टका कर्मा, टका धर्मा, टका ही परमो तपा, और यस पार्श्वे टका नास्ति, हा हा टकटकायते नरा। जिसके पास पैसा नहीं उसकी हर जगह आज थू थू हो रही है, हर जगह उसकी बदनामी की जा रही। इसलिए संकल्प में 5 चीजें रखने का विधान है। और जैसे संकल्प किया जाता है तो उसमें जल डाला जाता है। और जिस करवे से जल डाला जा रहा था शुक्राचार्य जी उसी की टोटी में जाके बैठ गए। क्यों? जल गिरेगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं। और टोटी में बैठ करके और ये सब बाहर का दृश्य देख रहे थे। ईश्वर को तो मालूम था क्योंकि अंतर्यामी है। और जैसे भगवान ने कुशा लेकर के टोटी में डाला तो शुक्राचार्य जी वहीं पे आंख लगा करके बैठे थे, उनकी आंखें फूट गई। क्या शिक्षा मिली? कोई अच्छा काम करेगा आप विरोध करोगे तो जैसे शुक्राचार्य जी की आंख फूटी ऐसे हमारी और आपकी भी आंख फूट जाएगी। कोई अच्छा काम कर रहा है आप विरोध करोगे जैसे शुक्राचार्य जी की आंख फूटी ऐसे मेरी आपकी भी आंख फूट जाएगी। शिक्षा दूसरी लो, अगर कोई व्यक्ति आपका हित कर रहा है और उसका कोई अंग टूट गया है तो हंसी मत करना। शुक्राचार्य जी के मन में यह था कि मेरा पुत्र छला न जाए, मेरा पुत्र छला न जाए, इनके मन में विचार थे। और जैसे इनकी आंख फूट गई तो सब लोग हंसने लगे, क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जा तो श्री से हीन हो जा। इसके बाद शुक्राचार्य जी दूर बैठ गए हैं। भगवान ने 3 पग पृथ्वी का संकल्प करवाया। 3 पग पृथ्वी का संकल्प करवाने के बाद भगवान एकदम त्रिविक्रम विराट रूप में आ गए। और जैसे भगवान विराट रूप में आए उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा मना कर दे, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। 3 स्थानों पे अगर झूठ बोला जाए तो आपको दोष नहीं पड़ेगा। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, अपनी जीविका जा रही हो और किसी के प्राण जा रहे हो, अगर 3 स्थानों पे झूठ बोला जाए तो असत्य बोलने का दोष नहीं लगता। मना कर दे, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। राजा बलि ने कहा गुरुजी क्या सिखा रहे हो? पूरे ब्रह्मांड का मालिक और दरवाजे पर भिखारी बन के आया है। पूरे ब्रह्मांड का मालिक और दरवाजे पर भिखारी बन के आया है। अगर हम इसे भीख नहीं देंगे हम तो महाभिखारी बनेंगे। मांगना गधाई, कुछ मांगना खुदाई, कुछ ना मांगना सैंसाई। 3 पग पृथ्वी की बात कही तो एक पग में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल नाप लिया। और एक पग में भू, वा, स्वा, मा, जना, तपा, सत्यम नाप लिया। भगवान ने कहा बलि तुमने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है, आपने अभी 2 पग पृथ्वी दी है, 1 पग अभी आपने पृथ्वी हमें नहीं दी।
संकल्प करने के बाद, आश्वासन देने के बाद, वचन देने के बाद अगर उसकी कोई पूर्ति नहीं करता तो उसे सद्गति नहीं मिलती। आपने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया, अभी आपने मुझे 2 पग पृथ्वी दी, 1 पग पृथ्वी। उसी समय बलि ने कहा, महाराज मैंने ऐसा संतों से सुना है, अगर किसी राजा को अपने अधीन कर लिया जाए तब मानो पूरी पृथ्वी मेरे अधीन हो गई। मैं राजा हूँ, मैं सिर को झुका रहा हूँ, आप अपना पैर उठा करके और हमारे सिर पे रख करके तीसरे पग की पूर्ति कर लो। जैसे बलि ने सिर को झुकाया है और प्रभु ने सिर पे पैर रखा है और बांध करके पीछे खड़ा कर लिया, उसी समय बलि के पितर आए हैं और पितरों ने आकर के इनकी प्रशंसा की है। अगर कुल में कोई दानी पैदा होता है तब माँ, दादी, परदादी, पिता, बाबा, परबाबा संतुष्ट होते हैं। बलि की प्रशंसा की है। इसके बाद भगवान ने बलि से कहा कुछ वरदान मांगो। बलि ने कहा आप तो हमसे 3 पग पृथ्वी मांग रहे, हम आपसे क्या मांगे, आप तो स्वयं भिखारी हो, आप तो स्वयं भिखारी, आपसे क्या मांगे। भगवान ने कहा कुछ मांगो। बलि ने कहा दोगे। भगवान ने कहा हाँ। तो बलि ने कहा महाराज 52 दरवाजे का भवन हो, 52 दरवाजे का भवन हो और 24 घंटे में, और मैं जिस गेट पे देखूं उस गेट पर आप सिर पे पगड़ी हो, हाथ में डंडा हो और मुख में जागते रहे का नारा हो। आए थे छलने को छल गए स्वयं। इसके बाद विश्वकर्मा जी को बुलवाया गया है। सुतल लोक में 52 दरवाजे का घर बनवाया गया है। बलि वहाँ का राजा बना है और प्रभु वहाँ के चौकीदार बने। 52 का योग होता है 5, 2, 7। ये शरीर जो है यही है 52 दरवाजे, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक और 1 मुंह, यही 52 दरवाजे हैं। हमें प्रत्येक अंग पे प्रभु की चौकीदारी करानी। जिसका चौकीदार परमात्मा हो उसके जीवन में कभी अशांति आ नहीं सकती। सब लोग सुखी हैं और एक व्यक्ति दुखी है। लक्ष्मी जी भगवान शंकर के पास गई और जा करके कहा मेरे पति देवता चौकीदार बन गए, उनको बंधन से मुक्त करवा दूं। भोले बाबा ने कहा हम बलि के पास जाएंगे और कहेंगे इनको बंधन से छोड़ दो, तो बलि कहेगा हमें चौकीदार की आवश्यकता है, ये डंडा लेकर के तुम चौकीदारी करो, हम इसको छोड़ रहे हैं। किसी ने भी साथ नहीं दिया। आप ध्यान रखना, चलती गाड़ी पे सब बैठने को तैयार हैं और बिगड़ी गाड़ी पे कोई भी धक्का देने को तैयार नहीं। आज लक्ष्मी का समय खराब था, किसी ने भी साथ नहीं दिया। और ध्यान रखना, दुखी व्यक्ति को साथ देने वाला है संत। ध्यान रखना, गुरु वही है जो श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, जो श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। लक्ष्मी दुखी थी, देवर्षि को देख करके लक्ष्मी रोई हैं। भोभो साधो क्षणम तिष्ठ मप चिंता मप नाशनम दर्शनम तव लोकस्सो सर्व पापोग नाशनम। लक्ष्मी जी ने कहा है भोभो साधो क्षणम तिष्ठ, ए साधु एक पल को रुक जाओ। लक्ष्मी जी के पास देवर्षि गए, माता जी क्यों दुखी हो? बोले मेरा पति चौकीदार बन गया है, उसे बंधन से छुड़ा दो। संत ने युक्ति बताई है और युक्ति से हाथ में मुक्ति आती। देवर्षि ने कहा माता जी अभी राखी का त्योहार आ रहा है और बलि के कोई बहन नहीं है, आप राखी लेकर के जाओ, बलि के हाथ में राखी बांधना और जब वो कहे राखी बंधवाई मांगो तो चौकीदार को मांग लेना। ध्यान रखना, ये राखी का त्योहार जो है ये ब्राह्मणों का है। विजय दशहरा जो है ये क्षत्रियों का त्योहार है। दीपावली जो है ये वैश्यों का त्योहार है और होली जो है ये शूद्रों का त्योहार है। होली पहले शूद्रों को खेलनी चाहिए, दीपावली में लक्ष्मी पूजा पहले वैश्यों को करनी चाहिए।
विजय दशहरा में अस्त्र शस्त्र का पूजन पहले क्षत्रियों को करना चाहिए और राखी पहले ब्राह्मणों को बांधनी चाहिए। राखी ब्राह्मणों का त्योहार है, विजय दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है, दीपावली वैश्यों का त्योहार है और होली जो है ये शूद्रों का त्योहार है। लक्ष्मी जी को उपाय बता दिया, राखी का त्योहार आया, लक्ष्मी जी ने स्नेह की राखी सोने के थाल में रख करके और रेशम की चादर से ढक करके, रेशम की चादर से ढक करके, और जब लक्ष्मी जी गईं सुतल लोक में तो सबसे पहले गेट पे वही मिले, जागते रहो जागते रहो। क्या शिक्षा मिली? माताओं की जिम्मेदारी है कि अपने पति के परिश्रम को दे करके खर्चा करना चाहिए। हमारे स्वामी कितना परिश्रम करते हैं और कैसे पैसा कमाते हैं, उनके पैसे का हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान को देखा, मुंह घुमा लिया। जैसे अंदर गई, बलि सिंहासन पे बैठा था और जैसे बलि ने देखा तो खड़ा हो गया। देखो तो पहले राक्षस लोग अब पराई माँ बेटी को देखते थे तो हाथ जोड़ करके अभिवादन करते थे। आज के राक्षस कहो सीटी बजाने लगे, कहा मोबाइल नंबर मांगने लगे, कहो कमरे मटकाने लगे। अब तो ऐसे ऐसे राक्षस हैं कि नई जीन्स को फाड़ के घूमते हैं। ऐसे पढ़े लिखे राक्षस। आप देखा होगा जिस समय जयद्रथ ने द्रौपदी के साथ छेड़खानी की थी और तब उसको पकड़ करके चौराहे पे उसकी जूता कटिंग काटी गई थी। अब तो मेरे बच्चे कटवा करके कटिंग ढूंढो, कभी आपने पूछा उनसे कि जयद्रथ ने तो छेड़खानी की थी तो उसके ऐसे बाल काटे गए थे, तुमने कौन सी छेड़खानी करी? बताओ। कभी आप अपने बच्चों से पूछो तो ये राक्षसों की वेशभूषा अपनाना क्या फैशन है क्या? शिव पुराण में पूसा नाम के राक्षस की दाढ़ी को नोच दिया गया था, वो तुक्की छूट गई थी। अब तो तुक्की रखना फैशन मानते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को समझाने को तैयार नहीं। ये राक्षसों की वेशभूषा अपनाना कई पढ़े लिखे लोगों की पहचान है क्या? बलि खड़ा हो गया और कहा, बहन आप कहां से आई? आप कहां से आई? लक्ष्मी जी ने कहा, भैया आज राखी का त्योहार है, आज राखी का त्योहार है और मैं आपकी राखी बांधने आई हूं। ध्यान रखना, ये भाई और बहन का ये पवित्र रिश्ता है। लेकिन आज तो भैया ऐसे बीवी के गुलाम हैं कि मेरी बहनें दिन दिन भर भूखी रहती हैं, दिन दिन भर प्यासी रहती हैं कि भैया आएंगे, तिलक करूंगी, राखी बांधूंगी, मुंह मीठा करूंगी। लेकिन भैया ऐसे बीवी के गुलाम। सुबह मोटरसाइकिल निकाली और उस पर कपड़ा लगाने लगे। मैडम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले राखी का त्योहार है, हम बनारस जा रहे हैं। किस लिए? राखी बंधवाने के लिए। मैडम ने कहा, जो चुटकी बजी कि चूहा घर में घुस गया, उसकी इतनी हिम्मत नहीं जो काशी पहुंच जाए। शिक्षा ले लेना। जिस पेट से आप पैदा हुए, जिस पेट से आप पैदा हुए और उसी पेट से बहन पैदा हुई, जब बहन के भले ना हुए तब पराए पेट से आने वाली क्या पत्नी के भले हो जाओगे क्या? जिस पेट से आप पैदा हुए और उसी पेट से बहन पैदा हुई, जब बहन के भले ना हुए तब पराए पेट से आने वाली पत्नी के कभी भले हो नहीं सकते। देखना, कभी भाई गरीब होता है तब बहन छिप छिप के भाई का पेट भरती है। अगर भाई गरीब है तब बहन छिप छिप के भाई का पेट भरती है। और कहीं बहन गरीब हो और भैया अमीर हो तो भैया
बहन के यहाँ जाने में शर्माते हैं। बहन गरीब हो, भाई अमीर हो, तब भाई बहन के यहाँ जाने में शर्माता है, और भाई गरीब हो और बहन अमीर हो तो बहन छिप छिप के भाई का पेट भरती है। बलि कहने लगा, बहन हजारों वर्ष से मेरा हाथ सूना है, हजारों वर्ष से मेरा हाथ सूना है, इस सूने हाथ को कोई भरने वाला तो आया। जैसे बलि ने हाथ बढ़ाया है और लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। एन वृद्धे बलिर राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वान बंदनामी रक्षे माँ चल। जैसे राखी बांधी, बलि ने पैर छुए, बहन मांग क्या चाहिए? बहन आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि हजारों वर्ष से मेरा हाथ खाली था, इस सूने हाथ को आपने भर दिया। बहन क्या चाहिए मांग। 14 लोक का मालिक मेरा चौकीदार है। लक्ष्मी जी ने सोचा इसे चौकीदार पे घमंड है, और हम चौकीदार को मांगने आई हैं, और कहीं चौकीदार को मांग लिया और भैया को अटैक पड़ गया तो बहनों का नाम बदनाम हो जाएगा कि बहन ने भाई के प्राण ले लिए। आप बता दो, आज तक एक भी बहन ने भाई को नहीं मारा है, और हजारों भाइयों ने बहन को मार दिया है। लक्ष्मी को चिंता हो गई कहीं बहनों का नाम बदनाम ना हो जाए। बलि कह रहा, बहन मांग, आप कहें तो मैं प्राण देने को तैयार हूं। लक्ष्मी ने सोचा जो प्राण दे सकता है तो चौकीदार को देना कोई बड़ी बात नहीं। धीरे से कहा, भैया बोले हाँ, हमें राखी बंधवाई, चौकीदार दे दो। बलि रोने लगा, बहन आपने मुझे छल लिया है। बहन अगर मुझे मालूम होता आप छलने आई हैं तो मैं आपसे राखी नहीं बनवाता। बहन मैं प्राण देने को तैयार हूं, चौकीदार देने को तैयार नहीं। बलि सिर पटक रहा है और लक्ष्मी पीट करे खड़ी दे, धर्म संकट है। अगर भाई को देख रही तो पति नहीं मिलेगा, और पति को देख रही तो भाई छूट रहा है। बलि सिर पटकता रहा। माताओं में जिद होती, बाल हट, राज हट, तिरिया हट। लक्ष्मी को दया नहीं आई। बलि खड़ा हुआ, ए बहन, इस चौकीदार को मांगने वाली आप कौन है? पहले अपने रूप में आओ। ये चौकीदार को मांगने वाली आप कौन है? पहले अपने रूप में आओ। जैसे लक्ष्मी जी अपने रूप में आई, बलि चौड़ों में गिर पड़ा। बहन मैं धन हो गया। जिसकी बहन लक्ष्मी हो, जिसका बहनोई भगवान विष्णु हो, वो तो गृहस्थ, उसका जीवन धन हो गया। उसी समय सेवक को बुलाया है और बावन भगवान से कहा, प्रभु मैंने तुम्हें बंधन से मुक्त किया। हर स्त्री का धर्म है कि अपने पति को पतन से बचावे, बंधन से छुड़ावे और ईश्वर में लगावे। पति पत्यति रक्षति सा पत्नी। पत्नी वही है कि अपने पति को पतन से बचा करके, बंधन से छुड़ा करके ईश्वर में लगावे। लक्ष्मी जी ने प्रभु को बंधन से छुड़ा दिया। बलि ने कहा लेकर के जाओ। भगवान ने बलि से कहा कुछ मांगो। बलि ने कहा अब मत कहो, अब तो दोनों ही हो। अब चौकीदार भी यही है और चौकीदारनी भी यही है। अब कहोगे मांगो तो एक गेट की सेवा करेगा, एक रसोई की सेवा करेगा। अब आपकी जमानत करवाने वाला भी कोई नहीं है। भगवान ने कहा मांगो। बलि ने नहीं मांगा तो अंत में भगवान ने बलि को अमर कर दिया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अमर कर दिया। अमर करने के बाद जब भगवान वहाँ से चले गए, ये कथा भागवत में आई है। भागवत में लिखा है कि जो बलि और 52 उपाख्यान को सुनता है उसके घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती है। कैसे? मूर्खो यत न पूजन, तो जिसके घर में मूर्खों का पूजन न हो। धान्यम यत सुसंचिता, पैसे को धर्म से कमाया गया हो,
दंपतियों कलियो नास्ति, जिसके दंपत्य परिवार में आपस में कलह ना हो, तत्र श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती। 3 बातें अपना लो। कभी मूर्खों का सम्मान मत करना, पैसे को धर्म से कमाना और दंपत्य परिवार में कलह मत करना। तत्र श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं आती। अगली शिक्षा लो, दरवाजे पर कोई अतिथि आया है तो उसका अति सत्कार करना हमारा धर्म है। अगली शिक्षा ये लो, कभी भी भाई और बहन के संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। अगली शिक्षा आप ये लो, ये शरीर जो है यही 52 दरवाजे हैं, हमें प्रत्येक गेट पे प्रभु की चौकीदारी करानी है। और कथा से शिक्षा लो, हर स्त्री का धर्म बनता है कि अपने पति के परिश्रम को दे करके खर्च करे। और कथा से शिक्षा लो, कभी भी पराई माँ बेटी को देख करके हीन भाव मत लाना। एक मंत्र है, आप अपने पुत्रों के जेब में लेकर के डाल दो, आपकी संतान कहीं भी जाएगी सम्मान पाएगी। माता पार्वती देवी और पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तस स्वदेशे भुवनत्रयम्। जितनी स्त्रियां हैं माता पार्वती देवी, सब माता पार्वती का रूप है। माता पार्वती देवी और पिता देवो महेश्वरा, जितने आपसे बड़े सब भगवान शंकर के रूप हैं। बांधवा शिव भक्तस्व, जितने आपसे छोटे हैं सब भगवान शंकर के भक्त। भुवनत्रयम्, आपकी संतान तीनों लोकों में कहीं चली जाए सब जगह सम्मान पाएगी। और कथा से शिक्षा ले लो, कोई अच्छा काम कर रहा हो, आप उसमें बाधा डालोगे तो जैसे शुक्राचार्य जी की आंख फूटी, ऐसे मेरी और आपकी भी आंख फूटेगी। और कथा से शिक्षा ले लो, कोई व्यक्ति आपका हित कर रहा है और उसका कोई अंग टूट गया तो हंसी मत करना। शुक्राचार्य जी के मन में था कि मेरा पुत्र चला न जाए, इसलिए उन्होंने टोटी में बैठ करके जल का रास्ता रोका था। और कथा से शिक्षा ले लो, जीवन में ऐसा काम करना कि आप ना रहो लेकिन आपका नाम रह जाए। कर्म अच्छे करो, अच्छी जिंदगानी आपकी, और लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। और इस कथा से शिक्षा लो, हमें मूल देखना, फूल नहीं देख रहा है। असुरों ने फूल देखा छले गए और देवताओं ने मूल देखा तो अमृत को पा लिया। फूल दृष्टि मत बनाओ, मूल दृष्टि बनाओ। जब फूल इतना सुंदर है तब फूल को बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। कोई लड़की इतनी सुंदर है, उस लड़की को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। फूल नहीं, मूल देखो। जब मूल को देखोगे तो पाप से बचोगे और फूल को देखोगे तो पाप में लगोगे। इन बातों को जीवन में ले आओ। तत्र श्री स्वयं आगता, उस घर में लक्ष्मी और शांति स्वयं चल के आती है। और आगे कथा आप कल सुनेंगे। श्री कृष्ण